मोड का क्या है अपने पास, ये फॉर्मूला है, क्या लिखा हुआ है देखिए इसमें, L प्लस बोलिए F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब ये कुछ हमारे पास डेटा दिया हुआ है, ठीक है। डेटा क्या है, ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, एज, और ये क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ पेशेंट। डेटा कलेक्ट किया गया किस बात का, कि किस एज के कितने पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। तो जैसे पहला आप देख रहे हैं, एज ग्रुप क्या दिख रहा है आपको, 5 से 15, 5 से 15 साल के बीच की उम्र के कितने पेशेंट दिख रहे हैं, 6। 15 से 25 की एज के बीच के 11, 11। इस एज के 21, 35 से 45 तक 23, 45 से 55 तक के बीच 14 पेशेंट्स, और 55 से 65 एज के 5 पेशेंट्स। ये हमारा क्वेश्चन गिवन रहेगा। हमको इसमें फाइंड करना है क्या, मोड। क्या फाइंड करना है, मोड। अब देखिए मोड में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा नंबर इसमें से कौन सा है। तो किस एज ग्रुप वाले सबसे ज्यादा पेशेंट है आप देखें, 55 से 65। हाँ 35 से 45 एज ग्रुप में ज्यादा पेशेंट है। मैं भी इसी एज ग्रुप में आता हूं, है ना। इस समय बीमारी ज्यादा हो रही है। 20 कितने पेशेंट्स हैं, 23 पेशेंट्स। तो मोड में आपको सबसे पहले ये देखना है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो ये सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी होगी उसको आपको क्या लेना है, F1। उसके जस्ट जो ऊपर होगा, 1 के पहले क्या आता है, 0 आता है कि नहीं आता है, तो इसको लेना है F0। 1 के बाद क्या आता है, 2, तो ये हो जाएगा F2। F मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, ये 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, F0, F1, F2। F1 कैसे पता करोगे, जो सबसे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो F1, उसके ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2। याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 के पहले 0 आता है, 1 के बाद 2 आता है, ये तीनों पता चल गया सब। L जो है लोअर लिमिट किसकी, जो आपने सबसे ज्यादा वाला देखा था उसके सामने वाला आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा क्लास इंटरवल कितने का है, 35 से 45। तो ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। तो अपने को लोअर लिमिट लेना है, तो लोअर लिमिट कितनी हो गई इसके लिए, 35। ये भी पता चल गया। अब सिर्फ क्या बचा, H। H होता है क्लास इंटरवल की कितने का गैप चल रहा है। तो आप देख सकते हैं गैप कितने कितने का चल रहा है, 10 का। किसी किसी क्वेश्चन में 5 का गैप होगा, किसी में 15 का होगा। इस क्वेश्चन में फिलहाल गैप कितने का है, 5 का। कहाँ है, कितने का गैप है, 10। ये सारी वैल्यू मालूम चल रही है आपको, बस अब आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। अब एक बात और, ये कंप्लीट डिवीजन है, इस वाले पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे, उसके साथ ये सॉल्व होगा, और लास्ट में ये उसके साथ क्या होगा, प्लस होगा। बोर्ड मास का रूल जानते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग। तो बस चलिए एक बार एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मोड पूरा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं साथ में। मोड इक्वल्स टू L। L मतलब लोअर लिमिट। इस क्वेश्चन के लिए लोअर लिमिट कितनी है, 35। L की वैल्यू 35 प्लस F1 की वैल्यू 23 माइनस F0 21। ये F1 का क्या है, डबल। F1 कितना था, 23 का डबल करेंगे तो 46 माइनस F0 कितना है, 21 माइनस F2 कितना है, 14 इंटू H। व्हाट इज H, कितना गैप है, अरे ट्रायंगल हाइट थोड़ी है यहाँ पे, ये गैप कितने का गैप है, 10 का। बड़े आगे चलो, ये 35 माइनस करो भाई, ऊपर माइनस किए 2, 46 में 21 माइनस करोगे तो है, ये 25 आ गया। 25 में 14 माइनस करोगे तो 11 आ गया, ठीक है भाई। इंटू में, अब ये तो कट नहीं रहा, तो ऑफ है, 11 से 10 कट जाएगा। गजब बात है, ये कटेगा नहीं। अब ये दोनों ऊपर ऊपर क्या हो जाएंगे, इंटू 2 10 जाए 20 अपॉन 11। इसको कंबाइन मत करना, इसी को बस क्या करना,
पॉइंट के 2 डिजिट तक क्या करना, डिवाइड कर लेना। 20 में क्या करना, 11 को डिवाइड करना है। चुपचाप रफ वर्क में पॉइंट के 2 डिजिट तक 11 बन जा, 11 कितना बचा, क्या लगाओगे, पॉइंट लगाए, क्या हुआ, 0 बढ़ा, 11 8 जा, कितना 88। उसके बाद कितना बचा, 1 0 बढ़ाओगे, 11 1 जा, कितना 11 बचा, कितना, हाँ मैं बस जा रहा हूं 3 डिजिट तक, क्यों, क्योंकि आपको उससे 2 डिजिट में आंसर लिखने में आसानी होगी, बताऊंगा कैसे। कितना बचा, फिर 1 0 बढ़ा लिए, 11 8 जा 88, ये चलते जाएगा, इसको छोड़ते हैं। अब देखिए 1.818, मैंने अभी 3 डिजिट लिया है, फाइनल आंसर में आपको 2 डिजिट लेंगे, इसमें इसको प्लस करेंगे तो 36.818। अब अपने को मान लो इस आंसर को क्या करना है, 2 डिजिट में लिखना है स्टूडेंट्स। तो ये देखो 18 जैसा दिख रहा है। अब 18 जो है किनके किनके बीच में है, 10 और 20 के बीच में है। तो वैसे चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 81, वो भी कोई गलत नहीं होगा, बट मैं भी आपको बुक में पीछे आंसर ये 8 दिखे और 18 किसके क्लोज है, तो 18 के बदले उसने क्या मान लिया, लिख लिया 20, और पीछे के 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो मे भी आपको आंसर ऐसा भी देखने को मिले। एकदम सिंपल सिस्टम, क्लियर। एक क्वेश्चन समझ गया, मोड के सारे क्वेश्चन क्या होंगे अपने से बन जाएंगे। एक नोट कर लो फिर आप लोग बनाएंगे।